हाय दोस्तों, ये वीडियो एक्सटर्नल वैलिडेशन नाम का एक चीज होता है। ये वीडियो उसके बारे में है। क्योंकि क्या होता है, जो समाज में हम रहते हैं वो समाज में हमें हर वक्त जज किया जाता है। ये तय कर लेते हैं कि ये आदमी अच्छा है कि ये आदमी अच्छा नहीं है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, बहुत सारे यंगस्टर्स का करियर नीचे जा रहा है। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कैसे लोग डीप थॉट में फिट होंगे। बिकॉज डीप थॉट में हम बाबा रणछोड़ दास जैसे लोगों के लिए देखते हैं, जो दूसरों के लिए जिंदगी नहीं जीते, जो खुद के लिए जिंदगी जीते हैं। क्योंकि एक्सटर्नल वैलिडेशन के पीछे जब लोग जाते हैं, उनका आत्मगौरव, सेल्फ रेस्पेक्ट जो हम बोलते हैं, वो कम हो जाता है और वो स्टार्टअप्स में ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं दे पाते। उनका योगदान ज्यादा नहीं रहता है स्टार्टअप्स में, जो एक्सटर्नल वैलिडेशन के पीछे जाते हैं। एक्सटर्नल वैलिडेशन मतलब क्या है? कोई कॉलेज तय करती है कि ये स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट है, इसका नंबर 90 है, इसका नंबर 90 नहीं है, ये गंदा स्टूडेंट है। या कोई कंपनी तय करती है कि ये अच्छा है कि ये गंदा है, इसका इंटरव्यू परफॉर्मेंस ऐसा है, इसका इंटरव्यू परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है। तो आप मान लेते हैं क्योंकि दूसरा बंदा आपको मेडल देके बोल रहा है ये अच्छा है और आपको मेडल देके बोल रहा है ये गंदा है, आप तय कर लेते हैं कि आप अच्छे हैं, आप गंदे। इसको एक्सटर्नल वैलिडेशन बोलते हैं। मतलब दूसरे लोग डिसाइड कर रहे हैं कि आप अच्छे हैं कि आप अच्छे नहीं है। ये सही नहीं है। अगर मैं एक मेरा कंपनी चला रहा हूँ और आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैं बस ये तय करूंगा कि मेरे कंपनी में आप फिट हो रहे कि नहीं, बस। मैं ये नहीं तय कर सकता कि आप में पोटेंशियल है कि नहीं। वो आपका जिंदगी है, आप अपने आप को बेहतर जानते हो। मैं ये नहीं तय कर सकता कि आप में पोटेंशियल है कि नहीं। मैं बस ये तय कर सकता हूँ कि मेरा कंपनी में आप वैल्यू दे पाओगे कि नहीं। अगर मुझे लगता है कि आप मेरे कंपनी में वैल्यू नहीं दे पाएंगे, तो मैं पोलाइटली आपको समझा देता हूँ कि यू डोंट फिट इन हियर, यू माइट वांट टू वर्क फॉर अनदर कंपनी जहां पे आप ज्यादा वैल्यू दे सकते हो। बट उसका जब कोई कंपनी आपको रिजेक्ट करती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप गंदे हो, इसका मतलब है कि वहां पे आपका फिटमेंट नहीं हुआ है। राइट? जैसे आपका फेवरेट फ्लेवर रहता है स्ट्रॉबेरी वनीला चॉकलेट, वैसे ही लोगों के फ्लेवर्स रहते हैं, कंपनीज के फ्लेवर्स रहते हैं, वो फ्लेवर के बेसिस पे मैचिंग होता है, बस। ये एक्सटर्नल वैलिडेशन के कारण क्या होता है, लोगों का आत्मगौरव गिर जाता है। और जब लोगों का आत्मगौरव, सेल्फ रिस्पेक्ट गिर जाता है, वो सेल्फिश बन जाते हैं। जब लोग सेल्फिश बन जाते हैं, वो खुद का काम देखते हैं, लोगों के साथ ज्यादा बात नहीं करते हैं, सो कॉल्ड इंट्रोवर्ट बन जाते हैं। मेरे राय में तो कोई इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट नहीं रहता है। हर कोई बात करेगा, हर कोई साथ में रहेगा, अगर उनको सेफ्टी दिखेगा तो। बट अगर आपको लगता है कि आप अच्छे नहीं है, तब आप वो शेल के अंदर चले जाएंगे। जब हमें डर लगता है ना, हम ऐसा हो जाते हैं। बट जब हमें डर नहीं रहता, एक्साइटमेंट रहता है, पूरा एकदम जोश के साथ जाते हैं, है ना। तो ये मैं आपको समझा देता हूँ एक और एग्जांपल के साथ। ये कॉस्मेटिक्स कंपनीज आप देख लीजिएगा, ये सारे फेयर एंड लवली, ये सारे कंपनीज जो है, लड़कियों को ये दिखाते हैं कि वो अच्छे नहीं है, वो गंदे दिखते हैं। और ये आप मोटे हैं, आप काले हैं। तो इंडिया जैसा गंदा देश कुछ नहीं है। इंडिया जैसा रेसिस्ट देश कुछ नहीं है। स्किन टोन के ऊपर हर किसी को जज कर रहे हैं। तो उसके रीजन, इसके कारण क्या हो रहा है, सारे लड़कियां बहुत सारे सोचते हैं कि वो अच्छे नहीं है, और एज ए रिजल्ट ये सारे प्रोडक्ट्स उनको खरीदना पड़ रहा है। और इतना बड़ा कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री खड़ा है जो धंधा कर रही है लोगों को डरा के कि आप अच्छे नहीं दिखते हो, मेरा प्रोडक्ट यूज करके आप अच्छा दिखो। और ये एजुकेशन ट्रेनिंग कंपनीज भी यही बोल रहे हैं कि इतना कंपटीशन है मार्केट में, मेरा ट्रेनिंग ले लो, आप कंपटीशन के आगे जा सकते हो। मैं आपको अभी डीप थॉट, ये जो कंपनी है, 17 स्टार्टअप्स और एसएमबीज का टीम्स बना रही है। और वो तौर पे मैं बोल सकता हूँ कि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन नहीं। बहुत कम ऐसे कैंडिडेट्स है जो कंपनी को वैल्यू दे सकते हैं, जो कंपनी का तरक्की के लिए काम कर सकते हैं। बहुत कम ऐसे कैंडिडेट्स हैं इंडिया में। इंडिया में अगर आपके पास 4 जॉब पोस्ट है, एक ही काबिल कैंडिडेट है। जैसे बाबा रणछोड़ दास ने बोला, सक्सेस के पीछे मत जाओ, काबिल बनो। काबिल बनोगे तो सक्सेस खुद तुम्हारे पीछे आएगा। तो जब कंपनीज फ्रेशर्स और इंटर्न्स हायर करते हैं ना, हम ये नहीं देखते कि स्किल इतना है वो है। हम ये देखते हैं कि इज दिस पर्सन कोचेबल, इज दिस पर्सन मेंटरेबल, इज दिस पर्सन लर्न, इज दिस पर्सन हैविंग लर्नेबिलिटी। क्योंकि अगर आप में वो सीखने की क्षमता है, तो हम आपको मेंटर कर सकते हैं और आपको हायर कर सकते हैं। ये मेंटरिंग करने के लिए थोड़े कंपनीज आगे क्यों आते हैं? क्योंकि अगर 4 जॉब पोस्ट है तो एक ही कैंडिडेट काबिल रहता है। तो वो 3 जॉब पोस्ट को हायर करने के लिए हमें ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए जो जिसको मेंटर करके वो गैप हम फिल कर सकते हैं। बट अगेन, अगर हम किसी को मेंटर करना है तो उसका सेल्फ एस्टीम इंपॉर्टेंट है। जिसका सेल्फ एस्टीम कम है, वो एक शेल में चले जाता है। क्योंकि वो एक शेल में चले जाता है, वो
सुन नहीं पाता है और ले नहीं पाता है मेंटरिंग को और नॉलेज को। तो नाउ ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि कंपटीशन ज्यादा है। क्यों? जैसे कॉस्मेटिक्स वाले, वो बोलते हैं आप अच्छे नहीं दिखते हो, ये कोचिंग वाला बोलते हैं आप अच्छे नहीं दिखते हो, कंपनी आपको नहीं लेगी, और ऐसा वो धंधा कर रहा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नॉट गो बिहाइंड एक्सटर्नल वैलिडेशन। अगर आपको सीखना है तो मजे के साथ सीखो। जब आपको कोई ट्रेनिंग मिलता है मजे के साथ आप सीखो। आप ये मत मानो कि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। आप इसीलिए सीख रहे हो क्योंकि आपको वो सब्जेक्ट में मजा आता है ना? क्योंकि अगर आपको मजा आता है और वो सीख रहे हो और आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत मजा आता है, देन डेफिनेटली देयर विल बी पीपल हु आर विलिंग टू टेक यू, राइट? सो मैं बस आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप एक्सटर्नल वैलिडेशन के पीछे जा रहे हो, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट गिर जाएगा, और ऐसे लोग स्टार्टअप एनवायरनमेंट में थोड़ा मुश्किल है, राइट? क्योंकि स्टार्टअप्स में बहुत रिस्क टेकिंग चाहिए, बहुत नया आइडियाज ट्राई करना पड़ेगा, खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको फ्रीडम मिलेगा। तो वहां पे हमें ऐसे लोग चाहिए who are not motivated by job safety, but those who are motivated by ambition, those who are adventurous, those who जिनको बहुत सारे नए आइडियाज ट्राई करना पड़ेगा। अगर आप बाबा रणछोड़ दास जैसे हैं, आपको बहुत चीजें करने में मजा आता है और स्कूल में हेडमास्टर ने आपको काफी डांटा शरारती होने के लिए, तो आई एम श्योर विल लव टू वर्क विथ यू। वी वांट दोस रिस्क टेकर्स, वी वांट दोस पीपल हु वांट टू ट्राई न्यू थिंग्स। तो इसीलिए हमारा सिलेक्शन प्रोसेस लंबा है। आप हमारे सिलेक्शन प्रोसेस के सारे स्टेप्स अगर आप कर लोगे, वी आर वेरी हैप्पी टू वर्क विथ यू। इतना लंबा सिलेक्शन प्रोसेस इसीलिए है क्योंकि हम लोगों का मेंटालिटी, लोगों का बिहेवियर देख रहे हैं, राइट? आपका पर्सनालिटी कैसा है? अगर आपका पर्सनालिटी सही है तो वेरी हैप्पी टू वर्क विथ यू, राइट? एंड अगर आपके कोई दोस्त है जो ये सेल्फ रेस्पेक्ट का प्रॉब्लम से उनका प्रॉब्लम हो रहा है, ये वीडियो उनसे शेयर कीजिए। बिकॉज क्या होता है कि इंडिया के यंगस्टर्स जो है, बहुत सारे यंगस्टर्स का यही प्रॉब्लम है, वो अपने आप में विश्वास नहीं करते। बट इंडियाज बिगेस्ट एसेट आर यंगस्टर्स। इंडियाज बिगेस्ट एसेट आर यंगस्टर्स। यू आर द बिगेस्ट एसेट। आप इंडिया का सबसे बड़ा वेल्थ हो, डायमंड गोल्ड नहीं। युवा जो है इंडिया के सबसे बिगेस्ट वेल्थ है। बट अगर आप अपने आप में बिलीव करते हो और ये फोकस करते हो कि मैं कंट्रीब्यूट कैसे करूं, मैं कंट्रीब्यूट कैसे करूं, नॉट कितना मेहनत करूं, कितना वैल्यू में ऐड कर रहा हूं कंपनी को, अगर उसके ऊपर आप फोकस करोगे तो आपका तरक्की होगा और देश का भी तरक्की होगा। अमेरिका देश देखिए, कैलिफोर्निया स्टेट जो है जहाँ पे सिलिकॉन वैली है, वो कैलिफोर्निया स्टेट का जीडीपी पूरा भारत देश का जीडीपी से ऑलमोस्ट इक्वल है। दुनिया का थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, एक स्टेट, वन ऑफ द 50 स्टेट्स अमेरिका में, वो ऑलमोस्ट इक्वल है। क्योंकि उधर इनोवेशन है, उधर रिस्क टेकिंग है। हम भारत में भी ये करना चाहते हैं, इसीलिए हम स्टार्टअप्स के लिए टीम्स बना रहे हैं, और वो टीम्स हम मैनेज करते हैं। हम आपको हायर करते हैं, आपको मैनेज करते हैं, और आप एक स्टार्टअप का प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे। ऐसा कंसल्टिंग सर्विसेज हम दे रहे हैं स्टार्टअप्स के लिए। तो अगर आपको ऐसे स्टार्टअप एनवायरनमेंट में काम करना है तो रिस्क टेकिंग और इनोवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। डीप थॉट हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप जॉब सेफ्टी के लिए ढूंढ रहे हो तो डीप थॉट आपके लिए नहीं है। और मेरा राय ये भी है कि जो लोग ये एक्सटर्नल वैलिडेशन के पीछे जाते हैं, उनका आत्मगौरव गिर जाता है और लाइफ में ना खुशी रहती है, ना तरक्की रहती है, पूरा नीचे चले जाता है। बट जो लोग ये एक्सटर्नल वैलिडेशन को छोड़ के वैल्यू क्रिएशन में जाते हैं, उनका ग्रोथ भी हो जाता है और दूसरे लोगों का भी ग्रोथ हो जाता है, राइट? तो अगर आपका कोई दोस्त है जिसको ये वीडियो काम आ सकता है, उनको प्लीज ये शेयर कीजिए ताकि उनको ये सीखने को मिले। लेट अस मेक श्योर कि कोई यंगस्टर एक्सटर्नल वैलिडेशन का विक्टिम ना बने। लेट अस मेक श्योर कि कोई यंगस्टर कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन का विक्टिम ना बने, राइट? थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू मी। आई होप दिस वाज हेल्पफुल।